हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, बिना किसी को बताए अमित शाह ने लिया फैसला, बालकनाथ ही होंगे राजस्थान के सीएम। ओए होए, अभी हमने वीडियो की थी ना, कल की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि 3 शायद ऑप्शंस हैं और उन तीनों में से किसको बनाएंगे पता नहीं चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ। अब लग रहा है कि कंफर्म हो गया। उस वक्त कह रहे थे कि जो बालकनाथ जी हैं उनको ऐसे ही बुला लिया है इज्जत वगैरह देने के लिए कि उनको बुरा न लग जाए, और लोगों का बुरा न तो नहीं था कि ऐसा दिखा रहे थे कि उनका चांस सबसे कम है, मगर सेरेमोनियल ऐसे उनको बुला लिया कि चलिए आ जाइए, बुरा ना लगे। हाँ, और एक कोई वो थी ना, महारानी या रानी या पता नहीं क्या नाम करके था, ऐसे कोई थी वो। हाँ, राजकुमारी या कुछ था, वो उनका भी नाम था या वहाँ की क्योंकि राजस्थान में तो राजकुमारियां बहुत हैं, कई लोग मुझे याद है जिनका नाम ही राजकुमारी, वो भी हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल राजस्थान में मैं रहती थी तो जोधपुर में थे हम, तो हमारे स्कूल में जब फंक्शन हुआ था ना, मुझे अभी तक याद है, तो वहां पे जो थी रानी जो थी वहां की, वो आई हुई थी। मैं और वो रानी जो थी काफी मतलब साड़ी वाड़ी पहनकर सिर पे वो करके, मुझे अभी तक याद है, देखने में काफी सुंदर सी थी। मतलब देखिए, और उनको बुलाया गया था फंक्शन में, तो वो वहां की रानी थी। टिपिकली जब इंडिया आजाद हुआ था, सारे प्रिंसली स्टेट्स का खत्म हो गया था। पर अभी भी वहां पे मतलब फंक्शनों में, सोचो स्कूल में हमारे उसको बुलाया जा रहा है फंक्शन पे, तो ऐसे इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो मेरे को लगा शायद वो ये कहीं की रानी होंगी फिर। तो चलो देखते हैं भैया, वीडियो शुरू करते हैं। डिसीजन हो गया, अमित शाह ने डिसाइड भी कर लिया है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ ये है, राजस्थान में ये लेडी थी ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे बालकनाथ। अच्छा। वसुंधरा राजे को लगेगा बड़ा झटका। राजस्थान को लेकर अमित शाह ने कर ली है बड़ी तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि इसके सबूत अब मिलने लगे हैं। सबसे पहले तो बालकनाथ का रवैया आप पिछले कुछ दिनों से देखिए। बुलडोजर की वो बात करते हैं, अपने कड़क तेवर वो दिखाते हैं, बेबाक तरीके से बयान देते हैं, विरोधियों को उखाड़ फेंकने की धमकी देते हैं। और इन सब के बीच जब राजस्थान में डंके की चोट पर बीजेपी जीतती है तो तिजारा सीट भी निकाल लेते हैं और बड़े अंतर से निकालते हैं, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि एक भगवाधारी ही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। भगवाधारी योगी बालकनाथ को लेकर यह चर्चा बहुत पहले से चली आ रही है, लगभग तब से जब चुनावों का ऐलान हुआ था तभी से। अच्छा। तिजारा सीट से जैसे ही ऐलान हुआ कि बालकनाथ चुनाव लड़ेंगे, वहां की जनता उत्साहित हो गई, पूरे राजस्थान की जनता उत्साहित हो गई। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अयोध्या में राम मंदिर कवर करने के लिए जब हम गए थे तो वहां पर एक राजस्थान का शख्स हमें मिला और उसने सीधे तौर पर कह दिया, कोई इफ एंड बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बालकनाथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान का जन जन अब यही आवाज बुलंद कर रहा है कि बालकनाथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होने चाहिए। और इन सब के बीच बड़ी खबर तो उस वक्त आ गई जब अमित शाह ने बालकनाथ को दिल्ली बुला लिया। खबर यह मिल रही है कि वसुंधरा राजे अपनी कुछ मांगों को लेकर आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए बीजेपी आलाकमान से उनकी खटपट चल रही है। ये खटपट उस वक्त भी दिखाई दी थी जब चुनावों के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान खुद नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया था। वो अलग बात है कि फिर टिकट दे दिया गया और उसके बाद वसुंधरा राजे अपनी सीट को बचाने में भी कामयाब हुई और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी सीट को निकाला। लेकिन वसुंधरा राजे के अहंकार को तोड़ने के लिए बीजेपी कोई मास्टर प्लान तैयार कर रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक महंत दिया गया और उसने जबरदस्त तरीके से प्रदेश को संभाला, राजस्थान की कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए एक महंत काफी रहेगा। और वो भी वो महंत जो योगी आदित्यनाथ के ही नक्शे कदम पर चलता है। और इसीलिए बालकनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रही है। अब तक 12 से 15 हजार लोग उनके हैशटैग का इस्तेमाल कर अपनी राय रख चुके हैं। सबसे पहले जरा ये ट्वीट देखिए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री महंत बालक नाथ ही बनने चाहिए। जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। अनामिका सिंह ने ये लिखा। हरजीलाल सनातनी ने लिखा सीएम बाबा बालकनाथ जी राजस्थान, और इसी के साथ उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है योगी बालकनाथ जी की चेतावनी सुन ले सभी भ्रष्टाचारी, कर्नाटक एवं बंगाल का राशन कार्ड बनवा ले सभी। योगी देवनाथ ने लिखा तिजारा में कमल खिला, महंत बालकनाथ जी ने तिजारा विधानसभा से 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इसी तरह से राजस्थान की जनता बालकनाथ को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। जीतने के तुरंत बाद बालकनाथ का एक बयान सामने आया जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप बताइए, जिस तरीके से यूपी को एक महंत मिला और फिर उस महंत ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, क्या ठीक उसी तरीके से राजस्थान में भी एक भगवाधारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाना चाहिए? क्या बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर। सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है, और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से, और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। आप एक एग्जिट पोल है जो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर, क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है, और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से, और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। आप एक एग्जिट पोल है जो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा तो आप पता चला है कि बालकनाथ जी कौन है। आज उनको देखा है मैंने पहली बार। पर मुझे इससे याद आ रहा है कि मेरी जो नानी थी, एक होते थे बाबा बालकनाथ जी, उनकी वो भगवान जी टाइप हैं, कोई उनकी पूजा करती थी मेरी नानी। मतलब उनका मंदिर भी है, तो मेरे को लगता है उन्हीं के नाम पर शायद इनका नाम रखा गया है। उसमें मुझे याद है कि जब करते थे तो नानी जो है वो मीठी, उसको क्या बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा, मीठी जैसे रोटी होती है ना, वो रोटी नहीं होती थी, वो जैसे आप मक्की की रोटी बनाते हो ना, उस टाइप की हार्ड टाइप होती थी, पर वो मीठी होती तो ब्राउन कलर की होती थी, वो स्पेशली बनती थी। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं कभी पूछूंगी मम्मी से वो नाम क्या है। मेरे को इनके नाम से वो याद आया है। पर देख लो, ये भी इनका भी वही विजन है जो योगी जी का है कि बुलडोजर से ऐसा लग रहा है वो जो लेडी थी वो बड़ा एरोगेंस में आ गई थी। हाँ, डिमांडे कर रही है, कुछ ऐसी बातें करी थी कि भाई पता नहीं जैसे क्या हो मैं गई। सबसे ऊपर हूँ और मेरी ये डिमांड है, मैंने ये किया वो किया, अकड़बाजी। तो उसकी वजह से उन्होंने यही बोला कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता, बीजेपी में शांति से होता है, जो ऊपर मैनेजमेंट डिसाइड करती है, वो तुमको मानना होगा, वही करना पड़ता है। जो पार्टी के लिए अच्छा वो होगा, तुम्हारे जो अच्छा काम करेगा वो होगा। ये नहीं कि तुम बार्गेनिंग भाव तोल करो हमारे साथ, डिमांडे लेके आओ, डिमांड तुम्हारी नहीं चलेगी। देश के लिए काम करने आए हो, देश के लिए काम करो, सेवक हो, सेवक रहो, वो ही हुआ है। और इनका तो मुझे लग रहा है ये भी वो योगी, इनको बोल देना चाहिए योगी 2.0। राजस्थान वाले पहले से बोलते थे हमें भी योगी जी चाहिए, वैसे उनका काफी सारे स्टेट्स हैं जो बोलते थे हमें भी योगी जी टाइप का बंदा चाहिए जो करे, ठीक। तो और वही उनको मुझे और लग भी रहा है, कई वीडियोस अगर आप देखोगे, क्लिपिंग्स आ रही थी उसमें योगी जी के साथ ही है, तो ऐसे लग रहा है योगी जी ने इनको ट्रेन किया, लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो ये भी लग रहा है। और वो उसी तरह से करेंगे, और कह भी तो रहे हैं कि 3 तारीख के बाद देखना सब भागे होंगे। और वो ट्वीट जो किया था वो तो बहुत ही मजेदार था कि जितने भी भ्रष्टाचारी और उस टाइप के लोग हैं वो कर्नाटक और उस टाइप की जगहों पे चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारा जो है रहना मुश्किल होने वाला है। जैसे योगी जी ने वहां पे किया था, अब यहाँ पे होगा। वेरी गुड यार, कमाल है। तो भैया बताओ आपको पसंद आए कि नहीं आए न्यू सीएम ऑफ राजस्थान? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।